नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात करेंगे पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का वही आतंकी अड्डा फिर से एक्टिव होने की खबर, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया था। तो दूसरी खबर में बात पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हाफिज सईद पर एनआईए के शिकंजे की। और तीसरी खबर, भारत चीन सीमा वार्ता के लिए एनएसए अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा, जिस पर पाकिस्तान की भी नजरें होगी। वहीं पाकिस्तान के भीतर सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत को लेकर असंतोष की। और इन खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात जैश का आतंकी अड्डा फिर से एक्टिव होने की खबर से जुड़ी। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकाने मरकज सुभान अल्लाह के दोबारा तैयार होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है और परिसर फिर से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। इसके बाहर और अंदर के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि मरकज सुभान अल्लाह वही परिसर है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। भारतीय सैन्य कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। इनमें बहावलपुर स्थित जैश का ये प्रमुख ठिकाना भी शामिल था। सर, जैश का ये प्रमुख अड्डा है फिर से एक्टिव हो गया है। देखिए, ये जैश का ठिकाना एक्टिव तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये खड़ा कर गया है। कारण हिंदुस्तान ने, और जिस तरीके से लगातार चाहे जी डोभाल हो, जो अभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आई, या फिर हिंदुस्तान के तमाम अधिकारी, वो एक ही बात को कह रहे थे कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए जी, और उसके आधार पे जिस तरह से हमने अलग अलग लोगों को चिन्हित किया, और ये जब मालूम चला कि ये पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका एकमात्र टारगेट ये था कि जो कोई भी हमारी जद में आया है, जो आतंकी संगठन के जो ठिकाने हैं, उसको हमने पिन पॉइंट करके तबाह किया। और उसके बाद हमने पूरी दुनिया को कहा, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप या फिर दुनिया की तमाम मीडिया ये अभी तक यही कहती आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला किया। अब वीडियो आ रहा है कि वापस स्थापित हो गया। अंदर का भी वीडियो है, बाहर का भी वीडियो है, चारों तरफ का। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने, जो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बाकायदा इन आतंकियों को पैसे दिए थे कि आप अपना काम रिकंस्ट्रक्शन का वो कर सकते हो, तो पाकिस्तान की सेना के शह पे ये सारा काम हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद से किसी भी इंटरनेशनल फोरा के ऊपर भारत इस वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान के इस नाजायज काम को दर्शाने में, उसमें ये सबूत के तौर पर रखा जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। और सर, जिस तरीके का वीडियो है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन बहुत हाईली हुआ है, पैसे काफी ज्यादा खर्च किए गए हैं। पैसे सरकार की तरफ से दिए गए। जब आप देखिए जो आतंकवादी यहां मारे गए बहावलपुर में, और जैसे मोहम्मद के जो बहुत टॉप के जो लीडर्स थे, उसके परिवार लोग भी मारे गए, है ना। उसके वो नमाज जनाजा में कौन कौन लोग आए, वहाँ आर्मी वाले वो बंदूक से सलामी दे रहे हैं, वहाँ आर्मी चीफ का प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पंजाब में, क्योंकि ये पंजाब प्रांत में पड़ता है, तो पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं नवाज शरीफ की बेटी, उसके नुमाइंदे की भी मौजूदगी वहाँ दर्ज की गई। मतलब वहाँ ये जो आतंकवादियों का जो नेटवर्क है और जो सरकार है, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये ऑलरेडी इसमें साबित हो चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान जितनी भी आतंकी अड्डा तैयार कर ले, उसका अंत भारत के टारगेट पर जरूर रहेगा। साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक अदालत ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर ए तैयबा और जमात उल दावा के फाउंडर हाफिज सईद को समन भेजने की तैयारी की है। हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का आरोपी बनाया गया है। सईद को ट्रायल के लिए जम्मू में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया जाएगा। ये समन विदेश
विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा जाएगा। अदालत पहले ही सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। सर, भारत तो घुसकर मारता है, क्या आप घुसकर आतंकी को उठाकर लेकर आएंगे? देखिए, वो घुस के हम लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, कोई धुरंधर वहां भेजा जाएगा, क्या होगा वो पता नहीं, कि कोई अज्ञात व्यक्ति जो है वो जस्टिस करेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन ये अपने आप में भारत सरकार की तरफ से किया गया एक बहुत सटीक हमला है। ये किस तरीके से है, आप देखिए कि एक तो पहले वो तस्वीरें आ रही है, वीडियोस आ गए हैं कि भाई आतंकवादियों के ठिकानों को फिर से जो है स्थापित कर दिया गया है, और ये जो हाफिज सईद है वो हमारा गुनहगार है, उसके लिए हम एक समन जारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, और वैसे मैं आपको बता दूं, एनआईए का गठन ही हुआ था इस तरह के केसेस के लिए, जिसमें ट्रांस बॉर्डर मतलब भारत ही नहीं, भारत के बाहर बैठे नेटवर्क वाले आतंकी घटनाओं को ये पूरी तरीके से लीगली ये उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तमाम तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ इसका अपना राफ्ता भी है। तो ऐसे में हमने समन दिया। अब है क्या कि आगे आने वाले समय में जब हम अमेरिका से भी बात करें पाकिस्तान को लेकर के, या एफएटीएफ के पास जाएं पाकिस्तान का चर्चा करने के लिए, तो ये हमारे पास एक ऐसा सबूत होगा, या फिर पाकिस्तान कोई मसला उठाए, क्योंकि अभी वहां से बहुत मिर्ची लग रही है इन लोगों को कि भाई आपने जो है सिंधु ट्रीटी जो है उसको आपने एबेंस में डाल दिया, आप मान नहीं रहे हो, पानी के लिए तरसा रहे हो, वहाँ डैम बना रहे हो। ये सारी चीज़ें जब होगी तो ये चाहे वो लश्कर तोयबा का ये चीफ हो, जो अब आजकल जो है जैसे जमातुद दावा का चीफ बन करके घूमता है, या फिर बहावलपुर वाला जो मामला है वो हो, इन तमाम चीज़ों में भारत के पास एक सटीक प्रूफ के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ें होंगी जिसके जरिए हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कॉर्नर करने में हम कामयाब रहे। सर, इसी बीच एक खबर ये भी इम्पोर्टेंट है कि डोभाल जो है वो चीन जा रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये यात्रा? देखिए, ये यात्रा दरअसल ऐसे समय पे हो रहा है कि जिसमें ये तो बताया जा रहा है कि हम बॉर्डर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। बॉर्डर्स के ऊपर तो लगातार बातचीत आर्मी के बीच हो ही रही है, कोई 20 राउंड ऑफ टॉक्स जो ऑलरेडी हो गए। हाँ। एनएसए का वहां जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कारण कि एक तो पीओके के अंदर बवाल मचा हुआ है। पीओके के अंदर वहां लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ हमें मिला लो, और वहां चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहा है। तो चाइना के साथ शायद पाकिस्तान के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि आइदर आप मुनीर को समझाइए, क्योंकि मुनीर कल वो पहुंच रहा है ईरान, वो तेहरान में जाकर के वो डील करने जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है। अब वहां परिस्थिति इस तरह से बन रही है कि आप आतंकियों को भी पुश कर रहे हो, वहां सरकार के खिलाफ आंदोलन भी चल रहे हैं। मुनीर वहां मार्शल लॉ लागू करना चाह रहा है। अमेरिका से तो रेड लाइट दिखा दिया गया कि भाई आप अभी नहीं कर सकते। चाइना शायद अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से आर्मी का शासन नहीं है, इसलिए उसका जो जितना भी चाइनीज प्रोजेक्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो वो डिस्टर्ब्ड है, ग्वादर से जो पूरा रूट जो चाइना तक जा रहा है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। पीओके के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, इससे भी तमाम चाइनीज प्रोजेक्ट जो है वो परेशान है। तो ये लग रहा है कि मुनीर ने चाइना को यही गुरु मंत्र दिया है कि भाई हमें अब वहाँ पे शासन करने दो, ताकि आपके इंटरेस्ट की हिफाजत हम कर सकते हैं। शायद इस चीज़ के लिए मुनीर को ये ज़रूरत पड़े कि वो फिर से कोई जो है आतंकवादी गतिविधि करे। और ये मत भूलिए कि अमित शाह ने 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो उन्होंने ट्वीट किया, 253 आतंकवादियों को पकड़ा जो पाकिस्तानी
नेटवर्क से जुड़े हुए थे जो हिंदुस्तान के 14 राज्यों में 62 ठिकानों के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे 15 अगस्त को, ये पूरा का पूरा। और ये क्यों? क्योंकि ये होता तो फिर हिंदुस्तान फिर रुकता नहीं। ये हमने इस पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया। अगर मान लीजिए 10 जगह भी विस्फोट हो गया होता, फिर क्या स्थिति बनती? फिर तो हिंदुस्तान अटैक करता ही, और वो हिंदुस्तान अटैक करता तो ये मुनीर के लिए बेनिफिट हो जाता। जैसे पिछली बार हमने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया, वो बन गया फील्ड मार्शल, अदरवाइज अभी तक वो रिटायर कर गया होता, वो फील्ड मार्शल बन गया। अब इस तरह के युद्ध होंगे, ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कॉल मार्शल लॉ। ये अपनी, जिसको कह सकते हैं कि धाक बिठाने के लिए पूरे देश को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। और यही एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए डोवाल साहब चाइनीज के पास जा रहे हैं, चाइना के साथ राब्ता करने के लिए, चाइना को ये चेताने के लिए कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की शक्तियों को आप कोई भी समर्थन प्रदान ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति, इसका जो डिजाइन है वो हिंदुस्तान के ऊपर कुछ आतंकी हमला करके वो माहौल क्रिएट करना कि फिर हम अटैक करें, और उसके बाद सारी चीजें जो है इन द लॉन्ग टर्म ये पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब रहेगा। और इसलिए मुनीर के जो पूरे प्लान को चौपट करने के लिए डोवाल साहब वो बीजिंग पहुंचे हैं। जी, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचने वाले हैं। यहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 25वें दौर की सीमा वार्ता करेंगे। तो डोभाल की यात्रा पर पाकिस्तान की भी नजर होगी। साथ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिली असीमित शक्तियों के खिलाफ सेना के बड़े रैंक अधिकारियों में असंतोष फैल गया है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि गृह मंत्रालय को रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के लिए सेना की 3 कंपनियां तैनात करनी पड़ी है। ये तैनात अगले 6 महीने के लिए होगी। सर, जाते जाते एक छोटा सा और जवाब चाहेंगे, क्या ये तैनाती आसिम मुनीर को देखते हुए की गई है? देखिए, जो वहां पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुनीर का अपना पूरा प्लान जो है वो तैयार है। बीच में आपने उस तरह की भी तस्वीर देखी होगी कि जब अपने कमांडर्स के बीच वो मुनीर गया था, जब फील्ड मार्शल बन गया था, ऑपरेशन सिंदूर का वो पूरा सिस्टम चल रहा था, तो अपने ही हेडक्वार्टर में, अपने ही कमांडर्स के सामने जब वो बातचीत करने के लिए गया तो सामने बुलेट प्रूफ ग्लास था कि वहां से कोई उसको असैसिनेट ना कर सके। ये कायर मुनीर की स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक की व्यवस्था थी, ये मत भूलिए, ये कहानी कभी आएगी। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इस बार 15 अगस्त को कई सारे शार्प शूटर्स को जो है पकड़ा गया है, और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी वो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो रखने से मना कर दिया। और ये अपने कमांडर्स, आर्मी के लोगों को, अपने जूनियर्स के सामने वो इस तरीके से जा रहा था। ये जो खबर है जो मैंने आपको बताया कि वो मार्शल लॉ लागू करना चाहता है, उसी संदर्भ में तमाम पाकिस्तान की मीडिया इन सारे चीज़ों को देख रही है। उनका अपना आकलन ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुनीर फिर से मार्शल लॉ लागू करने जा रहा है, इसलिए अपने हेडक्वार्टर को और अपने चहेते कमांडर्स के जरिए वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था उसने बढ़ाई है। तो एक बड़ा संकेत उससे मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि अभी तक जो बातचीत हो रही थी, जो ईरान के साथ या किसी और के साथ, उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक रोल हो रहा था। अभी सीधे सीधे मुनीर से बातचीत हो रही है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ अचानक से कभी भी मार्शल लॉ वहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है, और इसीलिए भारत को बहुत ही ज़्यादा
चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ आतंकी अड्डे दोबारा खड़े करने की कोशिश है, दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर भारत का कानूनी शिकंजा और तीसरी तरफ चीन के साथ भारत की अहम बातचीत। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी सेना की बढ़ती ताकत को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। यानी बाहर भारत का दबाव और अंदरूनी उठापटक। पाकिस्तान आखिर किस किस मोर्चे पर खुद को संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।